अगर आपको जगन्नाथपुरी में सिर्फ एक चीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो इनमें से आप क्या चुनेंगे? भगवान जगन्नाथ के दर्शन, महाप्रसाद, चिल्का झील की डॉल्फिन या फिर कोणार्क सूर्य मंदिर? कमेंट में सिर्फ एक ही नाम लिखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों जगह में से कौन सी जगह है जो आपकी पूरी ट्रिप को सबसे ज्यादा मेमोरेबल बना सकती है, और शायद वीडियो खत्म होने तक आपका जवाब भी बदल जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, आज की इस खास ट्रैवल गाइड में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी पुरी जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में सवाल है पुरी कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, जगन्नाथ मंदिर में एंट्री कैसे मिलेगी, अंदर क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं, दर्शन के लिए कितना समय रखना चाहिए, महाप्रसाद कहाँ मिलेगा, और सबसे जरूरी 3 या 4 दिन में पुरी और उसके आसपास की कौन कौन सी जगह कवर करनी चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पूरी ट्रैवल गाइड होने वाली है। हम इस सफर को एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान की तरह समझेंगे। पहले बात करेंगे पुरी पहुंचने की, फिर समझेंगे कहाँ रुकना बेहतर रहेगा, उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जगन्नाथ टेम्पल के रूल्स और दर्शन की प्लानिंग, फिर बात होगी महाप्रसाद और पुरी के फेमस फूड की, और आखिर में मैं आपको दूंगा एक डिटेल्ड 4 डे आइटनरी, जिसमें पुरी के साथ साथ चिल्का, रघुरारपुर, कोणार्क और भुवनेश्वर को भी स्मार्ट तरीके से कवर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल की पुरी पहुंचे कैसे। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट एयरपोर्ट है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। यह एयरपोर्ट भुवनेश्वर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर के आसपास है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या कैब लेकर सीधा पुरी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रेन आपके लिए एक प्रैक्टिकल और बहुत ही किफायती ऑप्शन रहेगा। पुरी एक मेजर रेलवे स्टेशन है और देश के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट या कनेक्टिंग ट्रेन मिलती रहती है। अगर आप पहले भुवनेश्वर पहुंचते हैं तो वहां से भी ट्रेन लेकर पुरी जाना काफी आसान हो सकता है। और एक जरूरी बात, ऑनलाइन आपको कभी कभी पुरी या भुवनेश्वर के लिए बहुत सारी स्पेसिफिक ट्रेन दिखेंगे, लेकिन उन्हें फिक्स मत मानिए। ट्रेन का फेयर, क्लास और डेट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए अपनी यात्रा की तारीख के हिसाब से करंट फेयर जरूर चेक करें। अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो भुवनेश्वर से पुरी का रास्ता काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आगे कोणार्क और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना और भी आसान हो जाएगा। अब आता है कि पुरी पहुंचने के बाद स्टे कहाँ करना है। अब मान लेते हैं कि आप पुरी पहुंच गए, तो अगला सवाल आपके सामने ये आएगा कि रुकेंगे कहाँ। यहाँ होटल चुनने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले डिसाइड करें आपकी प्रायोरिटी क्या है, टेम्पल या बीच। अगर आपका मेन पर्पस जगन्नाथ टेम्पल का दर्शन है तो ग्रैंड रोड और टेम्पल एरिया के आसपास रहना कन्वीनियंट रहेगा। सुबह दर्शन के लिए निकलना आसान होगा और लोकल ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शाम को होटल से निकलते ही बीच, रेस्टोरेंट और लोकल एक्टिविटी आसानी से मिल जाए, तो पूरी बीच के आसपास स्टे करना कंफर्टेबल हो सकता है। और बजट की बात करें तो पूरी में आपको बजट होटल्स, मिड रेंज स्टेज, प्रीमियम रिसोर्ट, तीनों तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन होटल सिर्फ फोटोज देखकर बुक मत करना, बुकिंग से पहले रिव्यूज देखना और ये चीजें जरूर चेक करना। सबसे पहले टेम्पल से एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, दूसरा बीच कितना दूर है, तीसरा पार्किंग अवेलेबल है या नहीं, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है या नहीं, और सबसे जरूरी रिसेंट रिव्यूज क्या कह रहे हैं। पीक सीजन या मेजर फेस्टिवल के दौरान होटल पहले बुक करना ज्यादा सेफ रहेगा। स्टे होने के बाद जगन्नाथ टेम्पल में जाने से पहले ये बातें जरूर जान लो। जगन्नाथपुरी का मंदिर सिर्फ एक फेमस अट्रैक्शन नहीं, बल्कि लाखों डिवोटीज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, और इसलिए यहाँ जाने से पहले कुछ रूल समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल फोन और कैमरा मंदिर परिसर के अंदर अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अगर आपका प्लान है कि टेम्पल के अंदर जाकर पूरा एक्सपीरियंस कैमरा में कैप्चर करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरी सलाह है कि टेम्पल विजिट के लिए जितना कम सामान लेकर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक को होटल में छोड़ना सबसे आसान ऑप्शन है। अगर किसी जरूरी सामान को साथ ले जाना ही पड़े तो बाहर अवेलेबल ऑथोराइज्ड डिपॉजिट या लॉकर अरेंजमेंट्स के बारे में पहले जानकारी ले लें। अब बात करते हैं मंदिर में एंट्री कैसे मिलती है। जगन्नाथ टेम्पल के मुख्य मंदिर में एंट्री नॉन हिंदू विजिटर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है जो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता तो उसे पहले से ही बता दें। ऐसे यात्री आसपास के डेजिग्नेटेड एरिया से मंदिर के बाहरी हिस्से और आर्किटेक्चर्स को देख सकते हैं। और एक और जरूरी बात, मंदिर के रूल्स और लोकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का सम्मान करें, क्योंकि आप किसी सामान्य टूरिस्ट अट्रैक्शन पर नहीं बल्कि एक लिविंग प्लेस ऑफ वर्शिप में जा रहे हो। अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ क्या पहन कर जा सकते हैं। मंदिर जाने के लिए शालीन और सम्मानजनक कपड़े पहनना सबसे सेफ अप्रोच होता है। बीच वेयर पहनकर टेम्पल में मत चले जाना। अगर आपकी प्लानिंग है सुबह मंदिर, दोपहर साइटिंग और शाम को बीच, तो बेहतर है कि टेम्पल विजिट के लिए सूटेबल क्लॉथ अलग रख लीजिए। अब आते हैं एक और सबसे बड़े सवाल पर, मंदिर कौन से टाइम पर जाना चाहिए। अगर आपकी पूरी ट्रिप का मेन पर्पस दर्शन है तो मेरी सलाह होगी कि टेम्पल विजिट को दिन में ही शुरुआत करें। सुबह जल्दी निकलने से आपके पास बाद में साइटिंग के लिए पूरा दिन बच सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, टेम्पल में डेली रिचुअल्स और रिलीजियस एक्टिविटीज के कारण दर्शन की व्यवस्था और टाइमिंग्स हमेशा टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह फिक्स नहीं होती। इसलिए किसी पुराने यूट्यूब वीडियो या रैंडम वेबसाइट पर मिली टाइमिंग को देखकर अपनी पूरी प्लानिंग मत बनाइएगा। आपकी ट्रैवल डेट आने से पहले करंट टेम्पल इन्फॉर्मेशन जरूर चेक कर लेना। अब दर्शन तो हो गया, इसके बाद क्या करें, क्या होटल वापस जाना है? बिल्कुल नहीं।
अगर महाप्रसाद की व्यवस्था और अवेलेबिलिटी आपके शेड्यूल के हिसाब से हो तो आनंद बाजार में महाप्रसाद एक्सपीरियंस करना आपकी पूरी जर्नी का एक खास हिस्सा हो सकता है। महाप्रसाद यहाँ सिर्फ एक फूड नहीं, ये जगन्नाथ कल्चर और ट्रेडिशनल से जुड़ा एक्सपीरियंस है। इसके बाद आप थोड़ा आराम कर सकते हैं और फिर दोपहर या शाम को पूरी की लोकल साइटिंग शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के सबसे फेमस फूड्स की। पूरी आए और लोकल फूड एक्सप्लोर नहीं किया तो आपकी ट्रिप अधूरी लगेगी। सबसे पहले तो महाप्रसाद खाना, जो आपने पहले ही खा लिया। इसके बाद अगर आप सी फूड खाते हैं तो पूरी और कोस्टल ओडिशा में फिश और प्रॉन डिशेस जरूर एक्सप्लोर करें। एक पॉपुलर प्रिपरेशन है चुंगड़ी मलाई। इसे प्रॉन्स और कोकोनट की ग्रेवी के साथ स्पाइसेस मिलाकर तैयार किया जाता है। अगर आप सी फूड नहीं खाते तो चिंता मत कीजिए, उड़ीसा के ट्रेडिशनल वेजिटेरियन डिशेज और लोकल स्नैक भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। और मिठाई में यहाँ की छेना पोड़ा सबसे फेमस है। ये ओडिशा की फेमस बेक चीज से बनाई गई स्वीट है। अगर आप मीठे के शौकीन हो तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, हर फेमस फूड को टूरिस्ट ट्रैप समझकर सबसे एक्सपेंसिव जगह पर खाने की जरूरत नहीं है। लोकल रिकमेंडेशन और रिसेंट रिव्यूज देखकर जगह चुनिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 4 दिन की एक प्रॉपर आइटनरी के बारे में। अब तक हमने समझ लिया कि कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, मंदिर में क्या ध्यान रखना है और क्या खाना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपकी एक्चुअल आइटनरी। मैं इस आइटनरी को इस तरह डिजाइन कर रहा हूँ कि आप सिर्फ लोकेशन टिक ना करते रहे बल्कि हर जगह थोड़ा थोड़ा टाइम दे सके। तो डे 1 में होने वाला है पूरी अराइवल प्लस बीच प्लस लोकल एक्सप्लोरेशन। मान लेते हैं कि आप सुबह भुवनेश्वर पहुंचते हैं। अगर आपकी अराइवल टाइमिंग अलाउ करती है तो सीधे पूरी के लिए निकल जाइए। अगर रोड से आ रहे हैं तो आपका शेड्यूल फ्लेक्सिबल है तो रास्ते में पिपीली को इंक्लूड कर सकते हैं। पिपीली अपने कलरफुल एप्लिक क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन एक बात, अगर आप पहले ही लेट पहुंच रहे हैं तो पिपीली फोर्स मत कीजिए, सीधे पूरी जाइए, क्योंकि फर्स्ट डे का सबसे जरूरी काम है होटल चेक इन। और थोड़ा आराम कीजिए। अब शाम को 4 बजे के बाद निकल सकते हैं। पहला स्टॉप पूरी बीच। बीच पर जाकर आराम से वॉक कीजिए, समुद्र के सामने बैठिए और अगर मौसम अच्छा है तो सनसेट तक रुकिए। यहाँ आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है, बस एंजॉय कीजिए। इसके बाद आप नियर बाय मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोकल स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं और अगर शॉपिंग करनी है तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और लोकल सोवेनियर्स देख सकते हैं। रात को डिनर करके होटल वापस जाइए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा देर तक जागे नहीं, क्योंकि अगली सुबह आपकी पूरी ट्रिप का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है। दूसरे दिन आता है अपना जगन्नाथ दर्शन, महाप्रसाद प्लस पूरी घूमना। डे 2 को पूरी तरह जगन्नाथ एक्सपीरियंस के नाम रखिए। सुबह जल्दी उठिए, नहाकर तैयार हो जाइए, सिंपल और डिसेंट क्लोथ पहनिए और मंदिर के रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से अननेसेसरी सामान होटल में छोड़ दीजिए। अब टेंपल की तरफ निकल जाइए। यहाँ पेशेंस बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर क्राउड हो सकता है और रिलीजियस एक्टिविटीज के कारण प्रोसेस का अनुमान लगाना अलग हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी करने की बजाय एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट के साथ एंजॉय कीजिए। दर्शन के बाद अगर महाप्रसाद अवेलेबल हो और आपकी प्लानिंग अलाउ करे तो आनंद बाजार जाइए। इसके बाद होटल वापस आकर ब्रेकफास्ट या लंच कीजिए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद आफ्टरनून में लोकल साइटिंग शुरू कर सकते हैं। आप गुंडीचा टेम्पल और आसपास के एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद स्वर्गद्वार एरिया की तरफ जा सकते हैं और शाम को वापस पूरी बीच। डे 1 में जहां आपने सनसेट देखा था, आज थोड़ा अलग एक्सपीरियंस लीजिए। बीच पर बैठिए, लोकल फूड ट्राई कीजिए और इस शहर के एटमॉस्फेयर को फील कीजिए। डे 2 का पूरा आइडिया यही है, दर्शन, संस्कृति और आराम। अब आते हैं डे 3 पर। डे 3 थोड़ा एडवेंचरस है। सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए और निकल जाइए सप्तपदा चिल्का लेक के लिए। ये ट्रिप उन लोगों के लिए खास है जिन्हें नेचर और वाइल्ड लाइफ पसंद है। सतपाड़ा एरिया अपनी बोट राइड्स और इर्रावाड़ी डॉल्फिन साइटिंग्स के लिए जाना जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डॉल्फिन साइटिंग्स गारंटीड नहीं होती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ है, आपको दिखाई दे सकती है या नहीं भी दिखाई दे सकती है। इसलिए उसे गारंटी की तरह तो नहीं, एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। बोट राइड के बाद लंच कीजिए। इसके बाद पूरी वापस आते हुए एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टॉप रखिए, रघुराजपुर। ये विलेज उड़ीसा के ट्रेडिशनल पट्टचित्र आर्ट के लिए फेमस है। यहाँ आपको आर्टिस्ट को पेंटिंग्स बनाते हुए देखने का मौका मिल जाएगा। और अगर आपको सोवेनियर्स खरीदने हैं तो यहाँ से आर्ट वर्क खरीदना ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। लेकिन सिर्फ शॉप में जाकर पेंटिंग्स खरीद कर मत निकल जाइए। आर्टिस्ट से पूछिए कैसे बनाया, कौन से कलर्स इस्तेमाल होते हैं, कितना समय लगता है और इस आर्ट की कहानी को एंजॉय कीजिए। शाम तक पूरी वापस आइए, डिनर कीजिए और आराम कीजिए, क्योंकि अब आपकी ट्रिप का आखिरी हिस्सा मेजर साइटिंग डे आने वाला है। डे 4 को रखिए हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के नाम। ब्रेकफास्ट के बाद निकल जाइए कोणार्क मंदिर के लिए। पूरी से कोणार्क लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। सबसे पहले विजिट करें कोणार्क सन टेम्पल। ये एक यूडब्ल्यूएच साइट है जो अपनी इनक्रेडिबल स्टोन आर्किटेक्चर, कार्विंग्स और चैरियट स्टाइल डिजाइन के लिए माना जाता है। यहाँ जल्दी मत कीजिए, टेम्पल कॉम्प्लेक्स में टाइम दीजिए, आर्किटेक्चर को एंजॉय कीजिए, स्टोन कार्विंग्स में डिटेल देखिए। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो यहाँ आपको अमेजिंग बी रोल मिलेगा। वाइट शॉट्स, आर्किटेक्चर डिटेल्स, वॉकिंग शॉट्स, क्लोजअप्स और एस्टैब्लिशिंग शॉट्स। इसके बाद जाइए चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच कोणार्क के पास होने की वजह से इसे आइटनरी में आसानी से इंक्लूड किया जा सकता है। थोड़ी देर बीच पर रुकिए, लंच कीजिए और फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपकी रिटर्न ट्रेन या फ्लाइट उसी दिन रात में है तो भुवनेश्वर की तरफ निकल सकते हैं और अगर आपकी जर्नी अगले दिन है तो भुवनेश्वर में स्टे करना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। भुवनेश्वर जाने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो भुवनेश्वर को सिर्फ एयरपोर्ट सिटी मत समझिए। यहाँ आपको कई सारे एंशिएंट टेम्पल्स और हिस्टोरिकल साइट्स मिलेंगे। आप मुक्तेश्वर टेम्पल, राजरानी टेम्पल, परशुरामेश्वर टेम्पल
और आसपास के टेम्पल्स एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका शेड्यूल अलाउ करता है तो उदयगिरी और खंडागिरी केव्स भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ भी एक रूल है, हर जगह को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करना आपकी पूरी ट्रिप को एग्जॉस्टिंग बनाएगा। अगर आपके पास सिर्फ 2 दिन है तो पूरी आइटनरी को छोटा कर दीजिए। डे 1 में जगन्नाथ टेम्पल, महाप्रसाद, पूरी बीच। डे 2 में कोणार्क सन टेम्पल और चंद्रभागा बीच। और अगर आपका मेन पर्पस स्पिरिचुअल यात्रा है तो डे 2 में ज्यादा साइटिंग्स करने की बजाय पूरी में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना बेहतर रहेगा। पूरी ट्रिप के लिए मेरी तरफ से 7 कुछ इंपॉर्टेंट से टिप्स। नंबर 1, टेम्पल को प्रायोरिटी दें। अगर आपकी ट्रिप का मेन पर्पस जगन्नाथ दर्शन है तो साइटिंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। टिप नंबर 2, टेम्पल के लिए लाइट ट्रेवल करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और अननेसेसरी सामान को अवॉइड करें। टिप नंबर 3, करंट रूल्स को चेक करना। टेम्पल टाइमिंग्स, एंट्री अरेंजमेंट्स और क्राउड मैनेजमेंट चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप यहाँ के रूल्स पहले चेक करें। नंबर 4, चिल्का को रश ट्रिप मत बनाइए। ट्रैवल प्लस बोटिंग प्लस लंच प्लस रिटर्न को ध्यान में रखकर टाइम रखना। नंबर 5, रघुराजपुर में सिर्फ शॉपिंग मत कीजिए। आर्ट को समझिए, आर्टिस्ट से बात कीजिए और फिर कुछ खरीदिए। नंबर 6, होटल लोकेशन सोच समझ कर चुने। टेम्पल प्रायोरिटी है तो टेम्पल एरिया, बीच प्रायोरिटी है तो बीच एरिया। और आखिरी टिप, पूरी को सिर्फ एक चेकलिस्ट मत बनाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप सुबह मंदिर गए, दोपहर में 5 जगह देखी, शाम को कोणार्क, रात में वापस और अगले दिन 10 जगह, तो फिर शायद आपने बहुत कुछ देख लिया होगा, लेकिन हो सकता है पूरी को महसूस नहीं किया होगा, इसलिए थोड़ा स्लो ट्रैवल कीजिए। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था। अगर आपको पूरी में सिर्फ एक चीज चुननी पड़े तो आप क्या चुनेंगे? जगन्नाथ दर्शन, यहाँ का महाप्रसाद, चिल्का झीलन और डॉल्फिन्स, या कोणार्क सन टेम्पल? तो आपने क्या चुना? और अब एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या आपका जवाब अभी भी वही है जो आपने सबसे स्टार्टिंग में सोचा था? क्योंकि इस पूरी यात्रा को देखने के बाद शायद आंसर थोड़ा बदल सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि पूरी की सबसे खास चीज क्या है तो शायद किसी एक अट्रैक्शन का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि पूरी की असली खूबसूरती किसी एक जगह में नहीं, ये पूरे एक्सपीरियंस में है। सुबह मंदिर की घंटियों से शुरू होने वाला दिन, महाप्रसाद का स्वाद, उड़ीसा की सेंचुरीज ओल्ड कला, चिल्का का शांत पानी, कोणार्क का इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर, और आखिर में समुद्र के सामने बैठकर पूरे सफर को याद करना। शायद यही वजह है कि पूरी को सिर्फ एक डेस्टिनेशन की तरह देखना थोड़ा कम है, इसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और अब आपकी बारी है। जिस ऑप्शन को आपने वीडियो की स्टार्टिंग में चुना था वही आंसर कमेंट में फिर से लिखिए। देखते हैं कितने लोगों का जवाब वीडियो देखने के बाद बदल गया। अगर आप पूरी जाने का प्लान कर रहे हैं या कभी भी जाने वाले हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि प्लानिंग के समय दोबारा देख सके। और ऐसी ही प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड्स, डिटेल आइटनरीज और इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशंस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली यात्रा में।